मंडे है, चलिए समझते हैं किस हिसाब से काम काज करें। देखिए वीक का फर्स्ट डे है तो मंडे को थोड़ी क्वांटिटी आप लोग कम रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में मतलब लेट से मान के चलिए सुबह मैं थोड़ा सा बायस हूँ पुट साइड से रिलेटेड, जैसे मान के चलिए 9:15 9:16 कैंडल पे देख करके मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा मार्केट को। मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। जैसे अपन लोगों ने डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे हमने मार्क कर रखा है 23,250, ये लेवल आप मार करके रखिए मार्केट में। यहाँ इसके नीचे थोड़ा सा बहुत सेलिंग आपको मिल सकती है 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट की, क्योंकि देखिए चांसेस है एनएफपी की न्यूज़ थी तो मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस है और सेलिंग के तरफ मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। अब मार्केट कहाँ ओपन होती है ये मैटर करता है। निफ्टी अभी 23430 के आसपास है, तो मार्केट में अगर ये मान के चलिए 150 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, तो यहाँ पे क्या है कि अपन लोगों की मतलब 50% जो ट्रेड है वो निकल चुकी है। अब हमें रेस्ट 50% पे अपनी साइकोलॉजी लगा के ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन होगी 433 से मान के चलिए 23,250 या 300 के ऊपर ओपन होती है 23,300 के आसपास, तो ऑलरेडी ये जो होती है मूवमेंट गैप डाउन की मूवमेंट जो होती है वो मार्केट में 100 से 150 पॉइंट मूवमेंट ले जा चुकी होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है मार्केट में, किसी ने मान के चलिए 23,430 के ऊपर गलती से कोई पुट बाय करके रखा है, उसको मार्केट अगर 23,250 के ऊपर ओपन होती हो या नीचे ओपन होती है तो वो क्या करता है कि वो अपनी पोजीशन वो अपनी प्रॉफिट जो है वो बुक करने की कोशिश करता है कि चलो मैं मार्केट में प्रॉफिट ले लूँ और मार्केट में निकल जाता हूँ। बट यहाँ पे ये जो लेवल है ये डेली टाइम फ्रेम का लेवल है और एक रिट्रेसमेंट का लेवल है। देखिए मार्केट यहाँ से एक हायर हाइज बनाते हुए गई, फिर मार्केट ने एक ट्रेंड यहाँ पे बनाया, एक लोअर हाइज बनाने के लिए जा रही है। तो मार्केट में देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है कि मार्केट में जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे जो होंगे इन्वेस्टर निकलेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टर जो होंगे मार्केट में, जो निफ्टी के 50 के स्टॉक्स लेकर के, ये निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स जो मेजर कंपनियां होती है, स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज जो होती है मार्केट में, या मान के चलिए जो अच्छी 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी इंडिया की जो होती है, वो जिन्होंने उस कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है वो अपना प्रॉफिट या अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट का लेवल था। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड के लिए दिया था। तो यहाँ पे जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टर थोड़ा पैनिक में आएंगे, तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ी सेलिंग हम 50 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट तक की सेलिंग देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट में अपन लोगों को कैसे ऑब्जर्व करना है हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आप इसी तरीके से कोई लेवल आप मार्क कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अपना ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है, बट मार्केट में अभी थोड़े से स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम नियर PSY लेवल लगाएंगे तो 48,500 का लेवल है, बट हम यहाँ पे 48,480 के नीचे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। इस लेवल के नीचे 480 के नीचे हम थोड़ा सा सेल करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में मार्केट को ओपन होना चाहिए यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये 500 के नीचे ओपन होना चाहिए, और मार्केट जब इसके नीचे ओपन होगी तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स होल्ड करके रखे हुए हैं, जो अपनी पोजीशन बना करके रखे हैं, ठीक है, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, या कोटक महिंद्रा बैंक में, या एक्सिस बैंक में, या SBI में, वो मार्केट में निकलने की कोशिश करेंगे और मार्केट में एक तरफा सेलिंग आ सकती है। बट यहाँ पे देखिए, या तो आप 9:15 पे अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो उसी के जैसे मान के चलिए यहाँ पे 9:15 पे ओपन हुई और मार्केट ने एक अच्छी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, अब ये रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, ठीक है, तो इसी के हाई का असर लगा करके आप मार्केट में एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, या मान के चलिए कोई रिट्रेसमेंट वगैरह होता है तो यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। जैसे ही 9:15 कैंडल आपको रेड बनती हुई दिखे आप ट्रेड मार लीजिए। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल है तो मार्केट को फिर अवॉइड कर दीजिएगा, फिर 9:15 कैंडल पे आप ट्रेड मत लीजिएगा। अगर रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पे आप एक स्कैल्प मार सकते हैं, 100 150 200 250 पॉइंट का एक मोमेंटम ट्रेड आप ले सकते हैं, जो कि एक पैनिक सेलिंग या पैनिक इन्वेस्टर सेलिंग की साइकोलॉजी लगा के आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट में अगर मान के चलिए ये चार्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर आपको, ठीक है, यहाँ से एक रेड कैंडल बनते हुए दिखती है, 2-3 रेड कैंडल बनते हुए दिखती है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है। देखिए मेरा व्यू ये है कि कल एक जरूर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए आपको दिख सकती है। ठीक है,
वो भी रेड शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए अगर दिखती है तो मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पे एक छोटा सा आप कॉल साइड का स्कैल्प मार सकते हैं। कंडीशन मैं फिर से बता देता हूँ, 2 3 4 रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल को देख करके रिटेलर आएंगे, रिटेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे सेल साइड में। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कोई अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे ऐसे करते हुए बनते हुए दिख सकती है। ठीक है, बुलिश कैंडल बनती, जैसे इसका हाई का ब्रेकआउट होगा या जैसे ही इस कैंडल बुलिश कैंडल बनी या इसके 50% के आसपास आती है तो हम यहाँ पे एक कॉल साइड की ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास 2 सिनेरियो है। सिनेरियो 1 क्या है, या तो आप पुट साइड में ट्रेड लेके भाग जाइए, ठीक है, अपनी 100% क्वांटिटी से। ठीक है, या तो अगर आप 20% कैपिटल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो कॉल साइड में तो आप यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनने का कंफर्मेशन कर सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाने की थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। तो ये 2 सिनेरियो है, दोनों सिनेरियो को आप थोड़ा सा नोटिस करके रखिएगा। जैसा बनता हो वैसा मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 9:45 9:50 या मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे तक मार्केट कल ख़त्म हो सकती है। जो भी मोमेंटम देना हो कल के डेट में दे सकती है। फिर मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करेगी करना क्या है मार्केट को, फिर क्या नीचे जाना है या ऊपर जाना है। क्योंकि जब इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस काट के निकल जाएंगे फिर मार्केट में रिटेलर सेल करना शुरू कर देंगे। जब रिटेलर सेल करना शुरू कर देंगे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। बट मैं अप साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि सारा डेटा जो भी दिखा रहे हैं वो स्टॉप लॉसेस, सिर्फ इन्वेस्टर के स्टॉप लॉसेस दिखाई दे रहे हैं मार्केट में ऑर्डर फ्लो में। तो मैं थोड़ा सा सेल करने के शुरू में ही मैं सुबह सेल करूँगा, उसके बाद मैं ना कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ और मैं सेल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 9:45 के बाद मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम देखूंगा। अगर कोई अच्छी सेटअप बनता है तो यहाँ पे सेल ऑन रिट्रेसमेंट या कोई अच्छा रिटेलर्स को एक्टिवेट करने का कॉल साइड में सेटअप बनता है तो यहाँ पे मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। वरना मैं अपना प्रॉफिट बुक करके 9:15 9:30 9:45 तक 10 बजे तक मार्केट को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल मार्केट ट्रैप कर सकती है। ठीक है, बैंकेक्स में भी हम अपन लोग देख लेते हैं। बैंकेक्स में भी देखिए, बैंकेक्स भी थोड़ा सा वीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख करके बैंकेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। बैंकेक्स के पास भी एक PSY लेवल है, 55,000 का लेवल है। ये एक राउंड नंबर का लेवल है और एक ये अच्छा लेवल है। तो 55,450 के नीचे हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं बैंकेक्स में, वरना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बैंकेक्स को। ठीक है, निफ्टी का बहुत अच्छे लेवल पे है, निफ्टी कुछ कर सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन दे दिया है, निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक और सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, जो एक और सिनेरियो बन सकता है, देखिए यहाँ पे एक 1 इंडेक्स होल्ड और 1 इंडेक्स ब्रेकडाउन का सिनेरियो भी बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन दे दिया है एक सपोर्ट का। ठीक है, यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दे दिया और निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर मान के चलिए निफ्टी यहीं कहीं ओपन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं 1 इंडेक्स होल्ड 1 इंडेक्स ब्रेकडाउन का सेटअप लगा करके। बट कॉल साइड में क्वांटिटी थोड़ी 10 से 20% ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब इन्वेस्टर प्लानिंग में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो 1 इंडेक्स होल्ड 1 इंडेक्स ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी 20% है, बाकी इन्वेस्टर के निकलने की प्रोबेबिलिटी 80% है। तो मार्केट में देखेंगे क्या बन रहा है साइकोलॉजी क्या नहीं, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि निफ्टी मिड कैप की एनालिसिस कर दो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब इंडेक्सों में आजकल क्या है ना, वोलैटिलिटी नहीं होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा इन इंडेक्स को अवॉइड किया करिए। बाकी ये एक रिटेलर सपोर्ट है। ठीक है, एक ये रिटेलर सपोर्ट है, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है। कौन सा सपोर्ट है ये? 12,000 का एक PSY लेवल भी है और सपोर्ट भी है। देखिए मिड कैप में अपन लोगों को कैसे ट्रेड करना है। मिड कैप में देखिए कल परसों के ट्रेड में मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं बनेगी। यहाँ पे अगर मान के चलिए किसी भी कीमत पे मार्केट आ जाती है, जैसे मान के चलिए यहाँ कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है मार्केट, या एक दिन के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे अगर 1 दिन या 2 दिन स्पेंड कर देती है, मान के चलिए मंडे या ट्यूसडे को यहाँ पे स्पेंड कर देती है, कुछ ग्रीन वगैरह कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे अपन लोगों को वेडनेसडे के दिन या थर्सडे के दिन एक नीचे साइड की ट्रेड अपन लोगों को मिल सकती है। ठीक है, बाकायदा मार्केट को पहले इस वाले लेवल 12,000 से सपोर्ट लेना पड़ेगा और थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और 12,000 के नीचे SL क्रिएट होने पड़ेंगे।
तभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। क्योंकि देखिए ऐसा जो होता है, स्टॉप लॉसेस जो होता है वो फ्यूल की तरीके काम करता है। जैसे आप कार में पेट्रोल डलवाते हो तो कार आगे बढ़ती है, तो वैसे एसएल क्रिएट करवाना पड़ता है, तब मार्केट को नीचे के साइड जाना पड़ता है। मार्केट में अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करती है तो अपन लोगों को देखना है कि क्या मिड कैप इस वाले लेवल से, ठीक है, मिड कैप की एनालिसिस मैंने पूरे वीक का कर दिया, क्या इस वाले लेवल से मार्केट जो है 12,700 और 12,750 से कोई रिजेक्शन लेती है और कोई रेड कैंडल बनाती है बड़े टाइम फ्रेम पे। ये मैं इंटरडे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट इस वाले लेवल से आके रिजेक्शन कहीं लेती है और एक रेड कैंडल बनाती है तो आने वाले समय में बहुत अच्छा मूवमेंट अपसाइड में मिड कैप में 13,400 या 13,480 तक के जो है टारगेट हमें मिड कैप में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों को 2 सिनेरियो है, या तो वो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे मिल जाए इस पॉइंट पे, या तो मार्केट कभी ना कभी इस पॉइंट पे मिल जाए। तो दोनों ही किसी भी पॉइंट पे मिलेगी तो उस हिसाब से अपन लोग ट्रेड बनाएंगे मिड कैप में। और थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा मार्केट में, जो आपका पोजीशन है उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा। ठीक है, तो मार्केट में एक अच्छा पैसा बनेगा मिड कैप में। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं कल। कोई बहुत ज़्यादा कल के डेट में मार्केट सेकेंड हाफ में, अब मुझे तो नहीं लगता कोई ट्रेड अच्छा देगी सेकेंड हाफ में। अगर देती है तो वेल एंड गुड, वरना थोड़ा सा कल मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे 10 बजे के बाद। बाकी जो होता है लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया जाए।